हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पूजा में साथ साथ 9 में। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th NCERT बिहार बोर्ड चैप्टर नंबर 12 संस्कृत का। संस्कृत जिसका नाम है पीयूषम, ये बुक है और इसका चैप्टर नंबर है 12, जिसको हम संस्कृत में बोलते हैं द्वादश पाठ। इस पाठ का हम नाम जान लेते हैं। पहले लिखा हुआ है कि कर्णस्य दानवीरता, यानी कि षष्ठी विभक्ति लगा हुआ है, कर्ण की दानवीरता। ठीक है, ये एक ऐसा चैप्टर है जिसमें हमें कर्ण जैसे महान योद्धा के बारे में जानने को मिलेगा और उनके जैसे महान दानवीर के बारे में भी जानने को मिलेगा कि वो कितने बड़े दानवीर थे। हम लोग अगर किसी को दान देंगे तो क्या देंगे? कुछ पैसे देंगे, चावल देंगे, गेहूँ देंगे, यही सब देंगे ना, और क्या दे सकते हैं। लेकिन इस चैप्टर में हम जानेंगे कि जो कर्ण थे वो एक ऐसे दानवीर थे जो कि ये जानते हुए कि जो जिस चीज़ को हम दे रहे हैं उस चीज़ की वजह से हमारी जान जा सकती है और हम मर सकते हैं, ये जानते हुए भी उन्होंने उस चीज़ को अपने से दूर करते हुए और किसी को देते हुए ज़रा सी भी वक्त नहीं लगाए वो। तो इस चीज़ को हम इस पाठ में समझेंगे कि वो किस तरह के थे और उन्होंने ऐसा क्यों किया। तो सबसे पहले ये जो लिखा हुआ है, ये जो फिगर दिया हुआ है उसको आप देख लीजिए। ये कर्ण है जो दे रहे हैं अपनी चीज़ों को, और ये चीज़ क्या है वो भी आपको बता देते हैं। कर्ण के पास एक कवच और कुंडल था। कवच उनके शरीर में था और कुंडल उनके कान में था। और इसकी एक खासियत थी कि जब तक कवच और कुंडल उनके शरीर में रहेगा तब तक हजारों देवता और दानव मिलकर भी उन्हें नहीं मार सकते हैं, और इसी के वजह से इनको लोग नहीं मार पा रहे थे। जब कौरव और पांडव में युद्ध हो रहा था तो कौरव के पक्ष से कर्ण लड़ाई कर रहे थे, और जब ये लड़ाई कर रहे थे तो क्या हुआ कि ये हार नहीं सकते थे और कोई भी इन्हें नहीं मार सकता था जब तक इनके शरीर में कवच और कुंडल रहता। तो क्या हुआ कि जो इंद्र थे उन्होंने अर्जुन को जिताने के लिए कृष्ण के कहने पर भेष बदलकर एक साधु का भेष रख के इनके पास कर्ण के पास जाते हैं और उनका कवच कुंडल मांग लेते हैं। ठीक है, आइए देखते हैं इस चैप्टर को कि किस तरीके से लिखा गया है और हमें इसमें क्या समझना है। आइए, लिखा हुआ है कि अयम पाठ भास रचितस्य कर्णभार नामकस्य रूपकस्य भाग विशेष। ये जो पाठ है वो भास के द्वारा लिखा गया है। कर्णभार नाम के रूपक है और उसका भाग विशेष है। अस्य रूपकस्य कथानक महाभारतम गृह्यतम। ये जो पाठ है उसकी जो रूपक है, उसकी जो कथा है वो महाभारत से लिया गया है। महाभारत युद्ध में कुंती पुत्र कर्ण, कुंती के पुत्र कर्ण कौरव पक्षतः, कौरव के पक्ष से युद्ध करोति, युद्ध करता है। कर्णस्य शरीरेण संबंध कवच कुंडले च तस्य रक्षके अस्तः। कर्ण के शरीर में जो कवच और कुंडल था वो उनकी रक्षा करता था हमेशा। जब तक वो रहता तो कोई उसे मार नहीं सकता था। यावत कवच कुंडले च कर्णस्य शरीरे वर्तते तावत न को अपि कर्णम हंतुम प्रभवति। जब तक कवच और कुंडल कर्ण के शरीर में रहेगा तब तक उन्हें कोई भी नहीं मार सकता है। ये कर्ण की विशेषता थी, उसके कवच कुंडल की विशेषता थी। लिखा हुआ है अतएव अर्जुनस्य सहायताम इंद्र, इसलिए अतएव मतलब इसलिए अर्जुन की सहायता के लिए इंद्र छल पूर्वक कर्ण का, ये जो कर्ण है दानवीर, उनके शरीर से कवच और कुंडल को ले लेते हैं। कर्ण समोहदम अंग भूतम कवच कुंडले च ददाति। जो कर्ण है वो बहुत ही खुशी से, यानी कि उनके मन में किसी प्रकार की कोई दुख पीड़ा नहीं था, उन्होंने बहुत खुशी से अपना कवच और कुंडल इंद्र को दान में दे दिया। हालांकि वो जानते थे कि ये छल उनके साथ हो रहा है, फिर भी उन्होंने दे दिया। आगे लिखा हुआ है, क्या लिखा है कि भासस्य त्रयोदश नाटकानि लभन्ते। भास जो है उनके द्वारा 13 नाटक लिखे गए हैं। तेषु कर्णभारम अति सरलम अभिनय च वर्तते, जिसमें कर्णभार जो है वो बहुत ही सरल और बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है।
सबसे ज़रूरी बात हम आपको बताना भूल ही गए कि अगर आप इस चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना भी ना भूलें, ठीक है, ताकि उन लोगों को भी ये पाठ काफ़ी अच्छे तरीके से समझ में आ सके। आइए पढ़ते हैं आगे क्या लिखा हुआ है। ठीक है, ये एक तरह का नाटक है, लेकिन रियलिटी में इस तरह की चीज़ें जो है वो हुई है। ठीक है, लिखा हुआ है कि ततः प्रविशति ब्राह्मण रूपेण शक्र। क्या होता है कि जो इंद्र है वो शक्र का वेश बनाकर, ब्राह्मण का वेश बनाकर क्या करता है, उनके पास जाता है। किसके पास? कर्ण के पास जाता है। लिखा हुआ है शक्र बोलता है, यानी कि इंद्र बोलते हैं, भो मेघा सूर्यैव निर्वक्य गशन्तु भवन्तः कर्णमुपज्ञ भो कर्ण महतराम भिक्षायाचे। जब इंद्र गए तो उन्होंने कहा कि हे कर्ण, मैं तुमसे आज महान भिक्षा मांगने के लिए आया हूँ। कर्ण बोलते हैं, दृढ़ प्रतिज्ञ भगवान, हे भगवान मैं दृढ़ प्रतिज्ञा वाला हूँ और मैं जो कहता हूँ वो करता हूँ। कर्णो भवंता हमेशा नमस्कारम करोमि, लेकिन सबसे पहले मैं आपको क्या करता हूँ, नमस्कार करता हूँ। यानी लिखा हुआ है कि जब इंद्र गए तो पहले जाते जाते मुँह खोल दिए कि हमको भाई बहुत बड़ा भिक्षा मांगने तुम्हारे पास आए हैं। तो कर्ण बोले ठीक है भाई, हम बहुत महान आदमी हैं और जो कह देते हैं वो करते हैं, लेकिन सबसे पहले तुम भाई साधु हो, इसलिए हम तुमको क्या करते हैं, गोड़ लागते हैं, आशीर्वाद दो, इसके बाद काम आगे की ओर बढ़ेगा। अब इंद्र बेचारा टेंशन में पड़ जाता है कि हम इसको आशीर्वाद क्या दें, ये तो हमको गोड़ लाग लिया। तो लिखा हुआ है कि किम न खलु मया वक्तव्यम यदि दीर्घायु भवेति, यदि मैं इसे दीर्घायु होने का आशीर्वाद देता हूँ तो वक्षे दीर्घायु होती, तो ये तो दीर्घायु हो जाएगा और इसके मरने के लिए ही तो मैंने कवच कुंडल मांगने के लिए आया हूँ। यदि न वक्षीय मूड इतिमा परिभवत, यदि हम कुछ नहीं बोलते हैं तो हमको साफा चौपटे समझ लेगा। ठीक है, ये इंद्र सोच रहे हैं कि अगर हम इसको बोलते हैं कि जीते रहो तो बेचारा कवच कुंडल लेने के बाद हमारा आशीर्वाद लग जाएगा, और यदि कुछ नहीं बोलते हैं तो ये चोट्टा सोचेगा कि हम ही बहुत बड़ा चोट्टा है और हमारे पास मतलब कि बेवकूफ़ हैं, साधुओं के इसको आशीर्वाद नहीं दे रहे हैं। तो कुछ ना कुछ तो भाई कहना ही पड़ेगा। फिर उसने सोचा और आइडिया लगाया और फिर उसने सोचा कि अच्छा एक काम करते हैं, इसको आशीर्वाद देते हैं लेकिन कुछ ऐसा देते हैं घुमा फिरा के कि हमारा काम भी हो जाए और इसका आशीर्वाद भी दे दिया जाए। उसने क्या कहा, तस्मादुभयं परिहृत्य किं न खलु वक्ष्यामि भवतु दृष्टं वो कर्ण सूर्य इव चंद्र इव हिमवान इव सागर इव तिष्ठति यश। हे कर्ण, तुम्हारा जो यश है, तुम्हारा जो कीर्ति है वो सूर्य की तरह विशाल हो, ठीक है, अथा हो, चंद्र की तरह शीतल हो, हिमवान पर्वतों की तरह यानी कि अथा हो, जिसका कोई अंत ना हो, ठीक है, और सागरों की तरह बहुत ही अथाह हो, यानी कि सागरों की तरह पवित्र हो, निर्मल हो। तो जो ये कर्ण है उन्होंने सोचा कि भाई कुछ तो गड़बड़ है, ठीक है, बोलता है ना कुछ तो गड़बड़ है, दया वही बात है, कुछ तो गड़बड़ है, ऐसा कैसे हो रहा है, साधु हो के हमको इस तरह का आशीर्वाद दे रहा है, ऐसा क्या बात है। तो बोला भगवान किम न वक्तव्यम दीर्घायु भवेति अथवा एतदेव शुभ्रम कुता। हे भगवान, आप मुझे दीर्घायु होने का आशीर्वाद क्यों नहीं देते हैं? आप जानते हैं कि हम लड़ाई करने जा रहे हैं, क्योंकि साधु को सब पता होता है, आपने ऐसा क्यों नहीं कहा? आपके जैसा साधु को ये बात शोभा नहीं देता है, आप इस तरह से हमें आशीर्वाद दे रहे हैं। चलिए छोड़िए, कोई बात नहीं, आइए हम समझदार हैं, समझते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है धर्मो ही यतनय पुरुषेण सांध्यो भुजंग जिह चपला निप्रशीयतम तस्मात् तप्रजाल पालन मात्र बुद्धया हेते शुद्धेश गुणाधारण। ये जो दो श्लोक है उसी का लाइन वही बता रहा है कि जो साधु महर्षि होते हैं उनको क्षमा शोभा देता है और उनकी किसी से कोई दुश्मनी नहीं होती, इसलिए उन्हें हर मतलब व्यक्ति से एक तरह का व्यवहार करना चाहिए। भगवान किम इच्छुषी कि मही ददामी। अरे छोड़िए ना भगवान, क्या बात है, छोड़िए, क्या आशीर्वाद, क्या लिखा हुआ है कि भगवान छोड़िए क्या बात है, अब क्या चाहते हैं वो तो हमें बता दीजिए। शक्र बोला मातराम भिक्षायाचे। कर्ण, मैं तुमसे बहुत बड़का भिक्षा मांगने आया हूँ लेकिन बताऊँगा नहीं, अपना से गेस करो। कर्ण बोलता है मातराम भिक्षा भवते प्रदास्य शालंकार गोसहस्रम ददामी। कर्ण बोलता है अच्छा अपना से गेस करें, ओके ठीक है, चलो सुनो मेरा पहला ऑप्शन, मैं तुमको हजारों गाय आभूषण से लदी हुई दे सकता हूँ, क्या वो चाहिए? शक्र बोलता है गोसहस्रमिति मुहूर्तकम झीरम बीमामी नेक्षामी कर्ण नेक्षामी। बोलता है ओहो, मैं गायों का क्या करूँगा, इतनी सारी गायों का मैं क्या करूँगा, मैं बहुत कम दूध पीता हूँ, मुझे गाय नहीं चाहिए, ठीक है, मुझे सोना चांदी सब चीज़ नहीं चाहिए, मैं तो साधु हूँ।
किम नेक्षति भवान इदमपि श्रुता बहुशः समवाजीनाम ते ददामी। उन्होंने कहा कर्ण नहीं चाहिए। अच्छा कोई बात नहीं, और मेरे पास है, सुनिए। उन्होंने कहा कि मैं आपको, ठीक है, क्या दे सकता हूँ, तो लिखा हुआ है कि बहुसहस्रम वाजीना, बहुत यानी कि हजारों आपको हम घोड़ा दे सकते हैं दान में। और पहले के टाइम में घोड़ा की काफ़ी इसका वैल्यू होता था। उन्होंने कहा कि ये सब दे सकते हैं, क्या चाहिए वो बताओ, चाहिए तो। ये बोले शक्र किम अश्वमिति मुहूर्तकम आरोहयामी नेक्षामी कर नेक्षामी। वो बोलते क्या एकदम से गजब के आदमी, तुम्हें क्या क्या सोच रहे हैं मन में, हमको घोड़ा लेके हम क्या करेंगे, इस उम्र में हम सवारी करेंगे, इस उम्र में वो लोग हमारा सवारी करने लगेगा, नहीं चाहिए कर्ण, नहीं चाहिए। कर्ण बोलते हैं रुकिए रुकिए रुकिए, और है अन्यदपि श्रुताम, और भी सुनिए, वारणा ना अनेकम वृंदमपि ते ददामि। बोला कि ठीक है, नहीं चाहिए तो आपको हम हजारों हाथी दे सकते हैं, क्या आपको वो चाहिए। तो ये बोले क्या आप पागलों की तरह बातें कर रहे हो, हम हाथी घोड़ा ये सब लेके क्या करेंगे, नहीं चाहिए कर्ण, नहीं चाहिए। तो कर्ण बोले यार क्या चाहिए तुमको, रुको फिर, रुको रुको रुको, अभी और है। गजमिति नहीं किम नेक्षति भवान, और भी सुनो, अन्य देवी श्रूयताम अपर्याप्तम कनकम ददामी, मैं तुमको अपर्याप्त कनक दे सकता हूँ, क्या वो चाहिए, ऐसा सोना दे सकते हैं जो कभी खत्म ही नहीं होगा, चाहिए तुमको, बोलो बोलो चाहिए। कर्ण बोलते शक्र बोलता है गृहीत्वा गच्छामि, ओहो एक काम करते हैं, हम घर जाते हैं, तुम्हारा से नहीं होने वाला है, ठीक है। नहीं इच्छामी कर्ण, नहीं इच्छामी, नहीं होगा, नहीं चाहिए तुमको, चाहिए नहीं हमको, हम जा रहे हैं। कर्ण बोला अरे भाई रुको, इतने गुस्सा काहे हो रहे हो, बता नहीं रहे हो, गेस कर रहे हैं हम तो, तुम गेस भी नहीं करने दे रहे हो। ते नहीं जितवा पृथ्वी ददामी। अच्छा एक काम करते हैं साधु जी, एक काम करते हैं, हम आपको पूरा जो पृथ्वी है ना वो जीत के दे सकते हैं, चाहिए। पृथ्व्याम किम करिष्यामि, मैं पृथ्वी का क्या करूँगा, मुझे नहीं चाहिए कर्ण, नहीं चाहिए। ओके, फिर कर्ण बोलते हैं अरे यार ठीक है, और सुनो और सुनो और सुनो, टेंशन मत लो। तेन अग्नि अष्टोफलम ददामी, मेरे पास अग्नि के 8 फल है, क्या आपको वो चाहिए, मैंने बहुत तपस्या करके पाया है, अगर आपको चाहिए तो हम दे सकते हैं, बहुत खुशी से चाहिए। अग्नि अष्टोफल कार्य, मैं अग्नि के 8 फल ये सब चीज़ों का मैं क्या करूँगा, मुझे नहीं चाहिए कर्ण, नहीं चाहिए, ठीक है, नहीं चाहिए। कर्ण बेचारा बहुत परेशान, सोच रहे क्या ही लेने मेरे पास आया, हमको समझ में नहीं आ रहा है। कर्ण बोलता है तेन ही मच्छिरो ददामी, हे भगवान मैं पूरी तरह से मतलब थक चुका हूँ, मेरे पास कोई अब उपाय नहीं है, और हाँ मेरे पास एक ही चीज़ है कि मैं अपना सर काट के आपके पैरों में चढ़ा सकता हूँ। क्या मच्छिरो मतलब होता है मस्तिष्क, सिर, क्या आपको वो चाहिए। शक्र बोलते हैं अभी हाँ अभी अच्छी छी, हम तुम्हारे इस सिर को लेके क्या करेंगे, नहीं चाहिए कर्ण, नहीं चाहिए, और हाँ हम जा रहे हैं, तुम मेरा बेइज्जती कर रहे हो, नहीं चाहिए हमको। तुम्हारे पास हमने सुना था कि तुम बहुत दानी हो और तुम बहुत कुछ देते हो, तुम कुछ नहीं देते हो, हम जा रहे हैं, नहीं चाहिए हमको। कर्ण ना भेतव्यम ना भेतव्यम प्राशितु भगवान अन्यदपि श्रुता, अरे नहीं नहीं भगवान मत जाइए मत जाइए, और सुनिए और सुनिए, हम आपका बेइज्जती नहीं कर रहे हैं, माफ़ी कर दीजिए, और सुनिए, ठीक है। एक ही मेरे पास चीज़ बचा हुआ है। अब कर्ण को समझ में आ गया था कि लेने को चीज़ आया है। बोलते अंगे सहैव जनितम मम देह रक्षा देवाशूररपि न भेद इदम सहस्र देयम तथापि कवचसः कुंडलाभयाम प्रत्या मया भगवते रुचितम यदि स्यात्। हे भगवान, मैं अब मेरे पास कोई अवसर नहीं है, और हाँ सिर्फ एक चीज़ मेरे पास ऐसा है देने लायक जो मैं आपको दे सकता हूँ, वो ये है कि मेरे पास अगर वो जब तक रहेगा तब तक मुझे कोई नहीं मार सकता है, ठीक है, कोई नहीं हरा सकता है। और मेरे पास कवच कुंडल है जिसको हजारों देवता और दानव मिलके नहीं भेज सकते हैं। अगर चाहिए आपको वो तो बोलिए, वो भी हम खुशी खुशी से दे सकते हैं। शक्र ददातु ददातु, अरे दे दो, वही तो चाहिए, तुमको तो समझ में नहीं आ रहा था कब से, बहुत देर से तुम समझा, चलो कोई बात नहीं, समझ तो गया, हाँ चाहिए चाहिए, दे दो। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है। कर्ण बोलते हैं एष एवाश्य काम किम न खल, किधर गया यार,
खल कपट बुद्धि कृष्णोपाय सोअपि दिग्युक्त शोचितम नाश्य संशय। कर्ण समझ गए कि ये उपाय श्री कृष्ण का है और उन्होंने ये मतलब धोखा करने के लिए इनके साथ भेजा है। शल्य, एक शल्य राज थे उनके पास, जो बोलते हैं खबरदार अंगराज कर्ण, मत दीजिए, आप जानते हैं कि ये आपको मारने के लिए साजिश की जा रही है, न दत्तव्यम न दत्तव्यम, मत दीजिए मत दीजिए। कर्ण बोलते हैं शल्यराज अलम अलम वारी, तुम शल्यराज थोड़ा देर चुप रहो। शिक्षा क्षयम गच्छति, शिक्षा का समय के साथ साथ अंत हो जाता है। सुबुद्ध मूल निपतंती पादपा, बड़े से बड़े पेड़ पौधे भी जड़ के साथ कबर जाते हैं समय के साथ साथ। जल स्थानगतम च सूसयन्ति, जल भी समय के साथ साथ स्थान छोड़ देते हैं। हुतम च दत्तम तथैव तिष्ठति, और दिया हुआ दान कभी भी खराब नहीं जाता है, दिया हुआ दान हमेशा स्थिर रहता है। इसलिए हम जब दे रहे हैं तो हमको देने दो, क्योंकि हम वचन दे दिए हैं। और इसी में कहा गया है कि रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाई पर वचन न जाई, यानी कि हमने कह दिया है कि हम देंगे तो भाई देंगे। तो ये पूरी तरह से चैप्टर ख़त्म होता है और उम्मीद करते हैं कि चैप्टर बहुत ही अच्छे तरीके से आपको समझ में आया होगा, और ना समझ में ऐसा तो हो ही नहीं सकता है। इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक कमेंट करें, शेयर करें, और मिलते हैं ऐसी ही मज़ेदार वीडियो के साथ नेक्स्ट चैप्टर में। तब तक के लिए बाय, गुड बाय, टेक केयर।